देखिए, अभी जल्दी है इस बात को कहना। हमने लोकसभा के चुनाव में भी कहा था कि उस समय हम लोग इंडिया अलायंस में थे, दोनों पार्टियां एक साथ थी और उसके कुछ कारण थे। और भले दिल्ली में वांछित उम्मीदों से या वांछित हमको सक्सेस नहीं मिला, लेकिन और भारत देश में अच्छा इंडिया अलायंस ने किया। लेकिन जिन कारणों से इंडिया अलायंस को लेकर हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, राज्य सरकार के जब विषय आएंगे तो अलग विषय आएंगे। राज्य सरकार का पिछले कुछ समय में जो जनता पर प्रभाव रहा है वो कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है, बल्कि मैं ये बड़ी हल्के शब्द जो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा प्रभाव नहीं रहा है। तो क्या कहानी बनती है, हमारी पार्टी क्या स्टैंड लेती है, भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेती है, इसलिए अभी कुछ जल्दी है। मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में जब राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, हरियाणा के, महाराष्ट्र के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद एक तरीके से दिल्ली में कोई राजनीतिक माहौल बनेगा। ये मैं नहीं कह सकता, ये तो हाईकमांड जाने। हम लोगों को तो यही कहा गया है कि गठबंधन नहीं होगा। उस समय भी कहा गया था कि लोकसभा तक ही गठबंधन सीमित था, क्योंकि जिन मुद्दों पे हम लोग साथ आए थे ये राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे थे। राष्ट्रीय स्तर की कई बातों पर आम आदमी पार्टी सहमत थी, उन बातों से जो कांग्रेस कह रही थी। जो भारत सरकार की आलोचना राहुल जी करते थे, उस आलोचना से अपने आप को जोड़ा केजरीवाल ने और बाकी लोगों ने, और उन जैसी बातें बोलने लगे। तो हमको लगा ठीक है, इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। जबकि हमको उस समय भी लग रहा था कि अगर हम कांग्रेस गठबंधन में जाएंगे तो कांग्रेस थोड़ी बहुत कमजोर होगी, क्योंकि अपने से अगर कांग्रेस लड़ती तो हम कुछ सीटें जीतते ना जीतते अलग बात है। आम आदमी पार्टी कम से कम 7 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहती। लेकिन चलिए, वो समय गया, जो अलग अलग चुनाव में अलग अलग परिस्थिति बनती है। अब गठबंधन मेरे हिसाब से अब ठीक नहीं है, और होगा तो फिर हम लोग कम से कम आगे के लिए कांग्रेस को दिल्ली में खड़ा नहीं कर पाएंगे। अब देखो साहब, किसने किसको हरवाने का काम किया, ये देखिए, मैं एक चीज बताता हूं आपको। जब आप कैंडिडेट होते हैं तो ये जिम्मेवारियां आपकी होती हैं। क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपके लिए काम नहीं किया? क्या आपकी स्वीकार्यता नहीं थी? क्या आप लोगों से, कार्यकर्ताओं से जुड़ नहीं पाए? अपने ऊपर भी तो देखिए ना। देखिए, ऐसा है कि हम अगर यकायक कैंडिडेट बन जाएं, नई तरीके कैंडिडेट बन जाएं, तो स्वाभाविक नहीं है कि लोग एकदम आपके, हम कोई काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, हम इसको बात को याद रखना चाहिए। कांग्रेस के पार्टी का और कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कैंडिडेटों का, वर्करों का और पार्टियों से अलग संबंध होता है। कम्युनिस्टों में, बीजेपी में क्या ऊपर से हुक्म आ जाता है। आम आदमी पार्टी में तो केवल केजरीवाल चुनाव लड़ता है और कोई लड़ता ही नहीं है, नाम कोई भी हो। हमारे यहाँ कैंडिडेट एक महत्व रखता है। आने वाले 5 साल में आप इलाके का नेतृत्व करते हैं, हमेशा आने के समय आप कांग्रेस के प्रमुख लोगों में रहते हैं, तो लोगों से अपने आप को जोड़ने में आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। दूसरा, जो अगर ये इस बात को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने मेरे लिए काम नहीं किया, तो ये तो साहब आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सीधे से मैंने भी याद इस बात को सुना था कि खुद उदित राज जी कह रहे थे कि कांग्रेस तो जीरो है, आम आदमी पार्टी सब कुछ है, वही मेरा चुनाव लड़ाएगी। तो जिसको आप रोज अपना सगा बना रहे थे, अगर उसने आपको दगा दे दी, तो आपके सगे और आपके बीच की बात है, उसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? कि अभी कह नहीं सकते कांग्रेस क्या सोच रही है, इसका तो मुझे कोई ज्यादा खबर है नहीं। और हमारे में एक थोड़ी सी कमजोरी रही है दिल्ली में, और कम से कम जिन अध्यक्षों से मेरी बातचीत रहती थी, मैं उनसे इतना जरूर कहता था कि आप तमाम मीटिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जनता को हम कैसे अपने आप जोड़ेंगे, जनता के मुद्दों में हम लोगों के साथ कैसे खड़े होंगे, उस पर हम लोग एक समझ नहीं बना पा रहे हैं। तो कार्यकर्ता आप खड़ा कर लीजिए, संगठन को आप तमाम मीटिंगों से कुछ कर लीजिए, वो तो कोशिश करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब किसी पार्टी की कमान में आता है तो ये सब कसरतें करता है। लेकिन हमें दिल्ली के संदर्भ में, जिस तरीके से राष्ट्रीय संदर्भ में साल 2 साल पहले से, चाहे उसमें राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार की कमियों को निकालकर बार बार प्रभावी रूप से उस पर अलग अलग तरीके से प्रहार करना हो, पार्लियामेंट में अलग, सड़कों पे अलग, अलग अलग आंदोलनों में जाके लोगों के साथ बातचीत करके अलग, सोशल मीडिया पे अलग, मीडिया पर हमला करके अलग, फिल्में बना के अलग, हमने कई चीजों से अपनी जितनी क्षमता थी, कभी महंगाई का मुद्दा उठाया, कभी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कभी अग्निवीर का मुद्दा उठाया, कभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया, कभी राज्यों में विकास नहीं हो रहा उसका मुद्दा उठाया, कभी मोदी जी के झूठे बयानों का मुद्दा उठाया, एम्स बन रहा था वहां दिखाया कि एम्स नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजें करके एक हमने माहौल बनाया। इसके लिए एक समय लगता है, और पहली चीज तो समझ होनी चाहिए कौन सा मुद्दा लोगों के दिल किए हुए है, और उस पर आप चोट और प्रहार करिए। तो उस तरीके की क्या रणनीति हम सोच रहे हैं दिल्ली में? क्या उस तरीके से हम लोगों के, जहां लोगों का दर्द है उसके साथ खड़े दिख रहे हैं?
वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बाकी सब जो है ये मुझे ज्यादा इसमें अर्थ दिखता नहीं।